बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज कैसे हैं और आज की सुबह का आगाज़ कैसा है? तो नमाज़ पढ़ी या फजर की या नहीं पढ़ी? तो नमाज कभी नहीं छोड़नी और दिल किसी का कभी भी नहीं तोड़ना, चूँकि दिलों में तो अल्लाह ताला रहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वाली वसल्लम। तो कुछ बीती बातें और कुछ फ्यूचर के प्लान आपसे डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं। एक बाजी थी, पता नहीं पिछले साल वो अमेरिका से आई थी या जर्मनी से, जापान, कोई याद नहीं, लेकिन वो मिलना चाहती थी माई साहिबा के यहाँ और उनका ताल्लुक़ भी सुहावा से था। तो आपको ये जानकर खुशी होगी सुहावा वालों को कि हमें हुक्म इलाही आया कि हम सुहावा में काम शुरू करें। वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ अमीर भी रहते और गरीब भी रहते, तो सबको रूहानी फैज़ तो चाहिए। तो अब देखना ये था कि हमने वहाँ पर महफ़िल ही सजानी है। जैसे यहाँ महफ़िल सजाएंगे अभी थोड़ी देर में इस गुफ्तगू के बाद, एक कप चाय पीकर अंडा पराठा। आप तो जानते ना हमारा जो तरीक़ाकार है नाश्ते का, अंडा पराठा ना हो और चाय या लस्सी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बहरहाल अब सुहावा में रहने वाले लोग तैयारी कर लें, चूँकि हमने वहाँ आकर महफ़िल ही सजानी है। और जो हमें हुक्म इलाही आया वो नबी पाक फ्री हॉस्पिटल है सुहावा में, थोड़ा सा लेफ़्ट जाएं तो उनसे बात भी की है। एडमन से बोस्तान साहब हैं, यूके में रहते हैं, उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है, बहुत अच्छा चल रहा है बस। और चूँकि अभी हमारी एडमन साहब से जो वहाँ एडमन मैनेजर हैं उनसे नहीं बात हुई, डॉक्टरों से मुलाकात नहीं हुई। और ज़ाहिर है ये सुहावा वालों की खुशकिस्मती है कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी वहाँ ड्यूटी लगाई कि आप वहाँ जाएं और महफ़िल से जाएं और बीमारों को ठीक करें और जो उदास दिल हैं उनको खुशहाल बनाएं। तो इंशाअल्लाह वेरी सून वी विल गो देयर। और ज़ाहिर है हम एक अरसे से, आप जानते हैं कि नौशाई होटल है वहाँ पर सुहावा में, तो वहाँ पे हम चाय पीते और चाय पीना भी एक बहाना था। और माई साहिबा ने बड़ी मेहनत की है सुहावा के लिए। माई साहिबा नूरुन्निसा बेगम, दीना में आप साई शरीफ। तो ये जो ख़वातीन मेहनत करती हैं इबादत के लिहाज से, ये बड़ा कमाल करती। और अब आपको हैरत होगी कि खींचना कैसे चाहिए, यानी अल्लाह ताला के ख़जानों से माल लेना कैसे चाहिए, निकालना कैसे चाहिए, जस्तजू कैसी करनी चाहिए। तो हम अपने पीरखाने से बात शुरू कर लेते हैं। माजी भी बाज़ औक़ात निशानदेही करता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ख़वातीन क्या करें, बच्चियाँ क्या करें, बच्चे क्या करें। तो पीरखाने से बात शुरू करते हैं कि जो बड़ीला शरीफ है इसमें मीठा पानी पीने का नहीं था और फिर उसकी वजह से आबादी भी नहीं थी, दूर दूर आबादी नहीं, चूँकि पानी हो तो लोग आकर आबाद हों। तो भरपूर इसरार जो दोस्त करते, जैसे हमसे भी दोस्त बाज़ औक़ात इसरार करते कि गर्मी ज़्यादा है बारिश ही करा दें, कभी बारिशें ज़्यादा लगी होती तो हमें कहते हो सरकार ये बंद कराएं, सैलाब आने वाला है। तो जब सरकार पाक बड़ीला शरीफ से दोस्तों ने अर्ज़ की ख्वाजा हफीज़ुल्लाह साहब से कि यहाँ मीठे पानी की कोई कोशिश फरमाएं, तो आपने तवज्जो फरमाई तो दरियाए जेलम जो है वो सारे ही खींच लिया। और इस वक्त जो हमारे पीर साहब हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब ने हमें कई बार बताया कि वहाँ 42 ट्यूबवेल इतनी मोटी धार से हर वक्त चलते रहते। अब ये बड़ीला शरीफ में 42 कभी पीने का पानी ही नहीं था। और तरीक़ाकार यही होता कि ज़ाहिर है खींचना आसान काम तो नहीं है दरियाए जेलम को। तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जगह अनायत फरमाई जो हाफिज़ तस्कीन साहब की है। अब चूँकि ज़ाहिर है भाई होते, किसी का दिल होता देना, किसी को दिल नहीं होता, लेकिन वो तकरीबन 100 कनाल जगह थी और वहाँ अब 60 रह गई, लोग कब्ज़ा कर लेते। तो हमें जब इधर भी इशारा हुआ और हमने तलब की कि जगह भी है और जंगल है, बज़ाहिर तो वो जंगल है, हमने कहा वहाँ मंगल बना लेंगे। तो वहाँ पानी नहीं था। हाफिज़ साहब ने फरमाया कि सर वहाँ पीने का पानी ही नहीं है नीचे। तो हमने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि क्या करें वहाँ पर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो आपको जगह दे रहा है वो पानी भी दे देगा। तो ये तो रब करीम है। तो रब करीम ने हमारी अब तवज्जो सुहावा पर लगाई। और माई साहिबा ने जो मेहनत की इबादत के लिहाज से, कमाल की मेहनत की। आपने मट्टी के पहाड़ सोने के बना दिए, ऐसा कोई कर सकता? कीमियागर लोग हैं ये सारे।
बाबूजी ने पता नहीं कितना सोना बनाया और सोना बनाने के राज जानते थे। बाबूजी के पास भी एक आ ही गया सोना लेने के लिए, उसने ये गुर सीखना था। तो बाबूजी ने उसी को सारे नुस्खे लिख दिए कि ये चीज़ें ले आओ बाज़ार से। उसी से वो सोना बनवाया, यानी सोने की सलाखें तैयार कर ली और उससे कहा कि अब जाके चेक कर लो कि ये असली बना है या नकली बना है। तो वो असली था। तो बाबूजी ने उसको कहा कि अब सोना बनाना आपको आ गया है तो आप जाएं। उसने कहा नहीं बाबूजी, मैं अब जाना नहीं चाहता, मैं तो अब आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो बाबूजी चूँकि शाही सवारी रखते अपने पास बग्गी, तो आपने फरमाया कि ये बग्गी ले लो और इसमें बैठो और ये सारा जो सोना आपने बनाया जाओ दरियाए रावी में फेंक कर आओ। तो वो जो मुरीद थे, दोस्त थे, उन्होंने दरियाए रावी पे जाकर एक एक सलाख निकालते, उसको जूते मारते पहले वहाँ पर, फिर उसे दरियाए रावी में फेंक देते और फिर वो जो सलूका पहना हुआ था जिसमें ये रखा था उसको भी उतारा, उसको भी जूते मारे कि तेरे साथ भी सोना लगा है, तुझे मैं अब साथ रख कर क्या करूँगा। तो इस तरह वो सलूका भी दरियाए रावी में फेंक दिया। अब एक और सोने की बात कर लेते हैं। ये सोने के पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद है। अगर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो देगी तो इनको हम गाइड कर सकते कि सोना कैसे निकालें, पेट्रोल कहाँ से निकालें। चूँकि 85% रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हमारे मुल्क में, 15% सारी दुनिया में। तो हमसे बड़ा रिच मैन कोई नहीं हो सकता। ख़जाने हमारे पास, हम अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे सारे ऐसे उबल कर बाहर आ जाएंगे। चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे ये ख़ास करम फरमाया कि सिद्दीकी साहब आप काम करें, ज़मीन के नीचे छुपे सारे ख़जाने हम बाहर निकाल देंगे। आपने देखा भी कि पेट्रोल की बात तो बन गई थी कि ख़जाना निकल आया है, तो अब ये सोने के पहाड़ भी ढूंढ लेंगे और फिर और भी मादनियात देख लेंगे। तो हमारे पीर साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि चूँकि उस दौर में ये बाथरूम्स नहीं हुआ करते थे, खेतों में जाते थे सैर करने सुबह सुबह, तो हमारे हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब लोटा पानी जो भी चीज़ें होती साथ लेकर हज़रत ख्वाजा हफीज़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे चलते। खिदमत तो यही होती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आप सरकार ने वो मुडवानी करके वो मट्टी का ढेला जो है वो एक खेत में मारा, तो वो सोने का खेत बन गया। समझो, ये जो दुनिया में पीरी फ़कीरी चल रही है, ऐसी पीरी फ़कीरी से हम बाज आए। तो ख्वाजा हफीज़ुल्लाह साहब ने फरमाया कि मौलवी साहब जितने भी यहाँ से देखो ये सोना असली बना है। आपने उठा के देखा तो फरमाया जी असली सोना बन गया, ये तो पूरा खेत ही। आपने फरमाया जितना सोना लेना है ले लो और जाओ। तो हमारे पीर साहब ने फरमाया कि हजूर मैं सोना लेने नहीं आया, मैं तो आपको लेने आया हूँ। तो आपने दोबारा फिर एक डेला मारा और वो दोबारा नॉर्मल खेत बन गया। तो ये बड़ी हस्तियाँ हैं, छुपी हुई हस्तियाँ, इन्होंने पर्दे में रहकर बड़ा काम किया है। अब हमारी बारी और हमने भी पर्दे में रहकर कितना काम किया आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो कौन बताएगा। तो चूँकि पहले हमें हुक्म था कि अंदर से कमरे से बाहर नहीं निकलना, लेने वाला भी आएगा देने वाला भी आएगा। और चूँकि यहाँ सारे लेने वाले आते रहे, देने वाले भी क्या आएंगे, किसी के पास कुछ हो तो दे, वो तो रब करीम है, उसी के ख़जाने से मिल रहा है। वरना 22 साल बग़ैर कमाए बैठना और सिर्फ जाते भी अपने पीरखाने की तरफ, बाकी सब पाबंदी थी कि हमने ना शादी में जा सकते ना जनाजे में जा सकते, बस सीधा जीटी रोड पे लगियाँ ब्रेक। और हमारी ब्रेक अगर हमने घर से चाय नहीं पीते, जाकर सीधा सुहावा ही चाय पीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थी मौज। अब चूँकि हमने क्या करना है, अब जो ख़वातीन ख़ास तौर पे इस रास्ते पर लगना चाहती, उनसे भी गुजारिश है कि वो इबादत इतनी डूब कर करें, जैसे वो कहते हैं ना गाने वाले, डूब जा मेरे प्यार में डूब जा। तो इतनी खुला के मेहनत करें कि ये सारे पहाड़ सोने के बन जाएं, इंसान अच्छे हो जाएं, एक दूसरे का लिहाज रखने वाले, ख्याल करने वाले बन जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सुहावा में भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, एक आधी महफ़िल वहाँ पर महाना सजाया करेंगे। जो हमारा आइडिया बन रहा है कि जो ही नबी पाक फ्री हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मरीज़ आते ही हैं और वो भी फ्री इलाज करते, तो हम रूहानी इलाज और हमारा इलाज आपको पता है कि ये महफ़िल के ज़रिए से होता है, कुरान पाक की तिलावत से होता है, दरूद पाक की तिलावत से होता है। और इसको कुरानिक थेरापी भी कहते हैं।
दुनिया तो मॉडर्न है ना, कुरानिक थेरापी जब हम करते तो बाकी सारी मेडिकेशन पीछे रह जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये भी आप करें कि हमारी जो वीडियोस, जो टॉक शोज़ हैं, ये सारे जो मिले, इनको कम से कम 10 जगह आप शेयर किया करें, 10 ग्रुपों में, ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल जाए। और बिल्कुल ऐसे ही फैला दें जैसे जंगल की आग फैलती है ना, या कोई वायरस फैलता है, और या फिर डेंगू वायरस फैलता है कि लोग डरते हैं, बचाओ मच्छर आने वाला है, बचो मच्छरों से डरते हो मुसलमानों, अल्लाह से डरते ही नहीं हो। और एक दोस्त हैं हमारे डेंटिस्ट, उनका नाम है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने, डेंटिस्ट ने लिखा एक मैसेज में कि मुसलमानों अक्ल के नाखन लगाएं। तो हमने उनको मजाक में लिखा कि ये नाखन मिलते कहाँ से हैं डॉक्टर साहब। तो अब आपने एंजॉय भी करना है और काम भी करना है। अकल दाढ़ें तो होती ना, अब वो अकल दाढ़ी नहीं आ रही जो अकल आई लोगों को कि भाई सब कुछ अल्लाह के ख़जाने में मौजूद है, लेना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ऐसा भी हुआ कि किसी का रुपया गिर गया ज़मीन पर, तो उसको झुकना पड़ा, उठाना पड़ा। तो ये झुकना तो पड़ेगा। एक सजदा जैसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो आपके साथ थोड़े थोड़े रोज़ाना डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आप अगर उसमें कोई शेयर कर सकें, कोई हमारे पार्टनर बन सकें। चूँकि अब 72 बिलियन कह लें ये जिन्नाती मखलूक है, और इससे भी ज़्यादा, और देव परियाँ चुड़ैलें पता नहीं क्या क्या, सब के साथ हमारा मैच चल रहा है, और साथ के साथ शयातीन के साथ। तो अब हमने एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया जिसका नाम ही रखा है क्रश शयातीन प्रोग्राम। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो काम यही है कि अगर आप हमारी बात को आगे करते रहते हो तो ये भी बहुत बड़ा सवाब होगा। और चूँकि जो लोग आपकी वजह से इस दुनिया में पुरसुकून रहेंगे, सुखी रहेंगे, उसका भी अजर आप ही को मिलेगा। तो इसलिए भी, चूँकि ये तो एक क्लिक करने से शेयर हो जाता है, यू नो वेरी वेल। हमारा जो सबसे पहला पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पेट्रोल फ्री होना चाहिए, फ्री, चूँकि ख़जाने तो अल्लाह ने देने हैं, और इंशाल्लाह अच्छे लोग भी आ जाएंगे जो मैनेज करेंगे, जिनको पैसे से इतना लालच नहीं होगा। चूँकि इमरान खान के पास भी पहले से बनी गाला में रिहाइश मौजूद है, और जहांगीर तरीन साहब के पास भी सब कुछ मौजूद है। आप देखें ये सारे लिखने वाले तो वीडियो पे लिखते हैं कि ये डॉन है, दुनिया के अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं। तो बहरहाल चूँकि इनके पास पैसा है तो शायद इनको वो वाली हवस ना हो कि हम और इकट्ठा करें जैसे पुराने बादशाह करते रहे। तो अगर टीम अच्छी आ गई तो ख़जाने निकलवा देंगे। और ये अगर 85% रिसोर्सेज हमारे हाथ में आ जाएं तो हर आदमी सोने का चम्मच लेके आराम से खाना खा सकता है मुफ्त में। बिजली, पानी, सुई, गैस, टेलीफोन, वाईफाई और पेट्रोल मुफ्त पाकिस्तान के लिए हमने लेकर देना है। चूँकि लेना हमने अल्लाह से है, हुकूमतों को हम कुछ नहीं कहते। दुनिया में जितने भी लोग जो भी कर रहे हैं करते रहें, हमें क्या लगे। हमें तो सिर्फ अपने मालिक से गर्ज है कि वो करम फरमाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हवाई चलेगी तो सारे लोग। एक आइडिया ये भी हमारा कि इस वक्त 20 से 22% मुसलमान हैं, वो भी खस्ता हाल हैं। हमने एक तो इनको अमीर तरीन और फिट फार सेहतमंद ज़िंदगी लेकर देनी है, और 80% मुसलमान करने हैं। दुनिया में यूँ के लिए मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे, वो सितारा परस्त भी जाएंगे, और ईसाई भी जाएंगे, यहूदी भी जाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, नेक काम किए, उनको भी जन्नत में हिस्सा मिलेगा, इनाम व इकराम से नवाजे जाएंगे। इसलिए भी हम तो मिलजुल के रहना चाहते, मिलजुल के काम करना चाहते। वर्ल्ड वाइड यानी गल्फ़ स्टेट्स के लिए आपको पता नहीं, पहले हमने बताया नहीं बताया कि हम जब दुबई गए तो वहाँ जाकर हमें वहाँ की तकलीफ़ों का एहसास हुआ। पता ये लगा कि अगर गल्फ़ मेट्रो चल जाए जिसमें 13 ममालिक आएंगे, ये गल्फ़ स्टेट्स कहलाती, और मदीना मुनव्वरा से शुरू हो, जबकि मदीना मुनव्वरा से चलकर ये सीधी यूएई पहुंचा करें सारे मुल्कों में। जिन्होंने उतरना एक ट्रेन में बैठे तो शाम 6 घंटे में उधर, चूँकि वो एक्सप्रेस होगी, मेट्रो होगी, और 13 ममालिक हैं। पहला हमारा प्रोजेक्ट ये कि हमने ये कराना है। वो जो पहले वाली ड्यूटी थी कि हम इंडिविजुअली लोगों को देखा करते थे, किसी को कैंसर है तो ठीक कर दिया, किसी की टीबी है तो ठीक कर दिया, किसी के आधे सर का दर्द है, कोई गरीब है तो अमीर कर दिया। वो पहले हमारे काम की नेचर कुछ और थी। अब हमारी जो नेचर है वो ये कि हमने अरबपति, खरबपति और इससे भी आगे जहाँ और भी हैं, तो खूब अमीर लोगों को बनाना है ताकि दुनिया में हम
पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना कुफर फैला है दुनिया के अंदर और अच्छे अच्छे ममालिक भी काफरिस्तान बन गए, और ये जो दूसरा कौन सा बड़ा कादियानियत मिर्ज़ाइयत ये जो आई ये पैसे के बलबूते पर आई। और हो सकता है ऐसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो चुका है, फिर भी कोई ये दावा करे तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये जो पैसा ही अकल पे पर्दे डाल देता है, इसलिए भी हमें वो पाकीज़ा दौलत चाहिए जो लोग खाएं और उनकी जो अंदर की आँखें वो भी खुल जाएं, यानी ज़िंदा ज़मीर हो जाएं। ये जो कहलें मुर्दा ज़मीर हैं, इसको भी हमने ज़िंदा करना है। काम तो है, अब 20% से 80% मुसलमान करने हैं, और मुसलमान दुनिया पे छा जाने वाला वही जैसे कौन सा टाइम था आपको पता नहीं याद है या नहीं, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काम कर रहे थे, तो 40 साल उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो मैदान जंग में गुजारी। आज तो सब बैठे अपने अपने मदरसे, अपनी मस्जिदें, अपना एक चक्कर चला हुआ है, सबका काम तो है कोई नहीं। हमारी फ़ौज सन 71 के बाद लड़ाई कोई नहीं हुई, बैठे आराम से, वरना ये तो सबको दावत देती यानी फ़ौज सारी दुनिया को कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो फ़िदिया भेजने वाली बात करो। हम इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, फ़ौज बैठी हुई है, बस वो क्या कर रही है यही समझ नहीं आता। इनकी अपनी एक जन्नत बनी हुई है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, बहरहाल चलो मस्त रहें, हमें क्या लगे। हम भी, हमारा जो एटीट्यूड है बिल्कुल फ़ौजियों वाला है कि हम ना नहीं सुनते और कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। जैसे अरशद साहब हैं, उनके सवाल ही ख़त्म नहीं होते। चाहिए तो ये था कि जब हमारी तरफ से ऑर्डर आया तो वो अपनी वालदा को कहते कि बड़ा गोश्त हमारे पीर साहब पसंद नहीं करते हैं, तो लिहाजा अपना भेजिए, रादर देन कि वो हमें बता रहे हैं कि आप इसके नफ़े नुकसान बताएं, तो हम या नफ़े नुकसान आपको बताने आए। हम तो सिर्फ एक फ़ौजी माइंड जर्नल हैं। जर्नल समझते ना, एक आम आदमी को जर्नल कहते, जनरल स्टोर, हम जर्नल हैं, आम बात करते। बस एक बात कर दी कि चूँकि हमारे पीर साहब को बड़ा गोश्त पसंद नहीं, हमें भी नहीं पसंद, जो चीज़ हमारे पीर साहब को नहीं पसंद, चाहे वो हलाल है या हराम है, हमें नहीं पसंद, छोड़ दी। आप अभी सवाल ही जवाब तो अरशद साहब लगे रहो, खाओ जितना बड़ा गोश्त खा सकते हो, हमें क्या लगे, हमने क्या लेना आपसे, हम तो देना चाहते थे। और अब आपको बात बता ही देता हूँ कि हमारी ड्यूटी लगी है कि हमने अरबपति और खरबपति बनाना है अपने मुसलमानों को, अपने मुरीदों को, अपने दोस्तों को। टॉप 10 हमारे होते तो उसमें सबसे पहला नंबर निकला था उस शहजादे का जिसके पास हम जाके दुबई ठहरे थे। तो जैसे ही उसके जितने भी बिलियंस आते, हमने उसे कहा था कि हमारा इसमें हिस्सा आपने 1% रखना है। 100 बिलियन, 200 बिलियन, 500 बिलियन, 700 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट आते, आप खुद सोचें, सब अप्रूव्ड हो चुके थे। बस जो ही उन्होंने ऑनलाइन होना था, इसको कमीशन मिलनी थी, तो हमारा 1% भी वो खा गया। ठीक है ना। तो अब अरशद साहब आपको बनाना चाहते थे, उसके बाद आप बनना नहीं चाहते, इसलिए भी आपसे माजरत के जैसे मर्ज़ी आप पीरी फ़कीरी करें, मुरीदी करें, जो मर्ज़ी। आप बड़े फ़नकार हैं तो हम किसी से कम हैं? फ़नकार तो हम तैयार करते, पैसा तो हमने दिया उसको और छोड़ दिया। अल्लाह से कहा और दो, अल्लाह ने आपको मिलाया, तो आपकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। बड़ा गोश्त छोड़ नहीं सकते। हम तो कहते शराब छोड़ दें, जुआ छोड़ दें, जो मर्ज़ी, और पकड़ने की ज़रूरत क्या। इतने बेवकूफ़ दुनिया में लोग बैठे कि उन्हें असल और अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं है। दे हैव नो सेंस टू अंडरस्टैंड कि सिगरेट पीना जायज़ है, हराम है। जो सिगरेट पिएगा हम उठा के बाहर मारेंगे उसको, अपने इसमें आने ही नहीं देंगे। हमें मर्द चाहिए, मर्द हु हैव द डिसीजन पावर, रादर देन के जैसे हमने पीर साहब हमें मना नहीं करते थे। दोस्तों से पता लगता कि हमारे जो पीर साहब हैं ये बड़े गोश्त की दुकान से भी दूर से गुजरते, तो जो ही हमें पता लगा, हम भी 10-10 किलो रोज़ खाने वाले गोश्त थे, हमने छोड़ दिया। बच्चों ने भी नखरे किए, बीवी ने भी नखरे किए कि इसमें से हीक आती है, इसमें से ये होता है, इसमें से वो होता है, और रफ्ता रफ्ता वो भी सीधे हो गए, उन्होंने अब छोटा ही खाना शुरू कर दिया। हम बड़े को जानते ही नहीं। तो अब तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो आप हमसे चॉइस मांग रहे हो, बेनिफिट मांग रहे हो। तो वीडियोस देख लेना, 3000-4000 वीडियोस डाली हैं, ज़रा सी तकलीफ़ नहीं कर सकते। हर बात देन एंड देयर, बस सारे मसले आप लाइफ में खाते रहे ना, बड़ा हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अब बता भी देता हूँ कि इटली में एक फैमिली थी हमारे साथ, इटली से बड़ा प्यार करते, जब आते हमारे साथ घूमते फिरते। एक सवाल उन्होंने किया यही वाला कि वो मेरे घर वाले पूछते हैं कि वो
ये तो हलाल है बड़ा गोश्त, तो आपने क्यों मना किया? तो हमने उसे लिखा शट अप, और उसके बाद आज तक ना उसकी जुर्रत हुई ना हमने उसे लिफ्ट दी कि तुम अपने बीवी बच्चों को खुद समझाओ ना कि भाई पीर साहब का मूड है, वो जो पसंद करेंगे वो हमें करना पड़ेगा, जो वो मना करेंगे वो बाज आना पड़ेगा। शरीयत की बातें आप हमें सिखाते? हम ऐसे ही यहाँ पहुँच के बगैर शरीयत के कोई पीर नहीं बनता है, शरीयत पे जान मारनी पड़ती है तब ये कई रास्ते और दरवाजे खुलते हैं। तो सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मोहसिन सादिक ने सवाल जवाब बंद कर दिए, क्योंकि जब आप सवाल करते तो पता लगता है ये जवाब ढूंढ रहा है, कोई वजह बना रहा है। आप तो पूरे लाहौर में ऐलान कर देते, पूरी दुनिया को बता देते कि हमारे पीर साहब बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो हमने भी नहीं खाना, छोड़ दो, और या फिर हमें छोड़ दो। हमने ऐसा भी किया था कि जब हमें जुनून आया इस काम का कि लोग मर रहे हैं, इधर से हम ठीक करते, उधर से वो जहर खा रहे हैं, तो ठीक कहाँ से रहेंगे? तो हमने सबको कहा, इवन हमने सगे भाइयों को कहा, और उन्होंने पूछा कि भाई वो जो फ्रिज में लगा है, हमने कहा उसे भी उठा के बाहर फेंकें कि हमसाए को दे दें। हमने कहा नहीं, हमारा जो तरीका है कि जो हम अपने लिए पसंद करते वही दूसरों के लिए करते। वो कहते कि इनको डाल दें चिड़ियों को और इनको कौवे खा लेंगे। हमने कहा नहीं, हम उनको भी वही देंगे जो खुद खाते, जो हमें अच्छी अच्छी छोटी छोटी बोटियाँ अच्छी लगती ना, हम वही कौवों को डालेंगे ना। इंसानियत क्या होती, सीखना पड़ेगा, इश्क क्या होता, मोहब्बत क्या होती। तो बहरहाल हमारा जो एक प्रोग्राम है कि हमने गल्फ़ स्टेट्स को सेट करना है, यानी ईरान, इराक और ये सारे ममालिक, कतर, ये आपस में इकट्ठे ही नहीं होते, एक करेंसी बना देंगे इनकी, जैसे गल्फ़ करेंसी जो होगी एक करेंसी होगी। ये दूसरा प्रोजेक्ट है कि हमने सारे लोगों को एक करेंसी होगी तो खुद ब खुद जो वर्ल्ड इकानमी है वो बैलेंस हो जाएगी। फिर ये ऐसे मतलब जैसे डॉलर जो है आसमान पे चला जाता है अचानक, तो जब तक वर्ल्ड इकानमी की बैलेंस करने में क्या हमें करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना बात, कि हम जो पहले लोकल काम किया करते थे, लोकल कम्युनिटी को ठीक करते थे, अब हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ गया, ग्लोबल इश्यूज़ पर बात आ गई, हमारी ड्यूटी उधर लग गई है। अब छोटे मोटे पर्सनल मैटर्स हमारे मसले नहीं रहे, ये तो आप किसी भी आमिल से भी करा लेंगे तो वो भी ये छोटे मोटे काम पैसे लेके कर ही रहे हैं। हमारा काम अब इंटरनेशनल इश्यूज़ पर है, ग्लोबल इश्यूज़ पर है, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स पे है कि हम उनको ठीक करें कि पीने का पानी आपको साफ़ मिल रहा हो। ये फ़िक्र ही ना हो कि इंडिया बंद कर देगा पानी। इंडिया से पानी देखें ना कराला में क्या हो गया, बड़ा हमें अफसोस हुआ। इसलिए अभी मोदी साहब को भी कहते हैं कि हुकूमत समेत हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, अगर सदा बादशाह बन के रहना चाहते और सुकून से अपने ममालिक को चलाना चाहते। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्या लेना हमने, एक रोटी खानी होती है हमने, एक कप चाय और एक पाव दही मिल जाए तो गुजारा हो जाता है। वो हविस नहीं है, ये शुक्र है। हमारे एक मुरीद थे, वो बहुत अच्छे थे और चले गए दुनिया से हमें छोड़कर, अकेला कहीं दूर जाने वाले। न भुला सकूँगा तुमको मुझे याद आने वाले। वो वाहिद एक बंदा था, उसका नाम था तनवीर साहब जो थे, उन्होंने मुझे सोचने की जो ज़हमत होती उससे भी आज़ादी दी हुई थी। जो दिल करता मैं उसे कहता और वो करता बेचारा। जबकि अब तो सोचना पड़ता कि ये बाजी को कहूँगा तो वो कर देंगी, ये बाजे को कहूँगा वो करेगा नहीं करेगा। आज सारे मुरीद के बारे में हमें ये सोचना ही पड़ता रहता हर वक्त। उसने हमें सोचों से आज़ाद किया था और हमने भी उसे आज़ादी ले दी। वो जन्नत में मौज कर रहा है, कभी कभार मिलने आता है और फिर आके हमें कहता है सर आप ढीले ढीले क्यों काम कर रहे हैं, हालांकि आपके सामने ये ढीले ढीले काम कर रहे हैं। तो लेकिन वो अंदर से बैठ के हमारी मॉनिटरिंग करता है हमारा लाडला। तो अल्लाह करे कि आप भी तनवीर साहब की तरह हमें सोचों से आज़ाद करें। हर वक्त अगर हम ये आपको यही बताते रहें कि इसका ये फ़ायदा है, इसका नुकसान, बात ही काफ़ी है। अगर किसी ने बैठना है तो हम जर्नल की तरह एक ऑर्डर करते, बस जो हमने करना है अगर आपको सूट करता तो फॉलो करें, नहीं तो निकलने वाली बात करें। हमने कोई कारवां नहीं बनाना, कोई लश्कर नहीं बनाना। एक दो मरले के घर पे भी अगर हमने छत डाल ली और वहाँ ये खाना खिलाने का निज़ाम शुरू कर लिया और कोई मेहमान आ गए वहाँ ठहरने लग गए तो वो डेरा नसीम खान बहुत चलेगा। क्योंकि आज कनालों की कोठियाँ हैं, 100 कनाल की कोठियाँ हैं, पर मिलने के लिए बाहर इतने कुत्ते रखे हुए हैं कि वो भौंकते हैं जब कोई जाए मिलने तो वो मिलने ही नहीं देते। ना यहाँ फ़कीर मिलता है ना वज़ीर मिलता है। हम तो रोड पे बैठना चाहते हैं कि जिसने मिलना है मिल लो। लेकिन ये बड़े इश्यूज़ जो हैं
कि गल्फ़ करेंसी हमने एक बनानी है, गल्फ़ मेट्रो बनानी है, इसमें एक करेंसी होगी 13 ममालिक में, एक ही चलेगी। फिर आप देखें मौज तो लगेगी। अभी सऊदीया जाओ तो वहाँ रियाल चलता है, दुबई जाओ तो वहाँ दरम चलता है। तो हमारी ये कोशिश है और हमने कर ही देना है, जो कह दिया वो हो ही जाना है बस। यू नीड टू बिलीव इट, क्योंकि आपका एक ईमान ही नहीं है किसी भी बात पे। हज़ारों चैनल देख के पता नहीं क्या से क्या सवाल आते। खाओ बड़ा गोश्त बेटा, लग पता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम अरशद साहब अल्लाह ताला से अर्ज़ करते कि अरशद साहब हमारे काम के बंदे नहीं बन रहे, क्योंकि हमें तो किसी को खरबपति बना के पैसा निकाल के दुनिया को रोटी देनी थी हर जगह पर। तो आप तो 3 महीने लगा दिए अभी सवाल और जवाब पे नहीं आपकी गेम मुकती। तो हम माजरत चाहते हैं कि बस मुरीदी भी करनी है तो आराम से बैठो, हम कोई और ढूंढ लेंगे। देना तो हमने है पैसा। आपको एक रास्ता बताया कि आपने अरबपति बनना है, तो आपके वालिद साहब के ज़रिए से आपको एक रास्ता बताया, तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको काम ने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर उसके आप बनाएं और बेचें, तो आपने काम ही नहीं शुरू किया। बस बातें ही रह गई कि जो हमने बात करनी उसमें से कोई ना कोई सिरा ढूंढ लेना। ऐसी मुरीदी से हम बाज आए। हमारी बिल्कुल फ़ौजियों वाली तबीयत है कि हम कुछ भी कहें ऑर्डर इज़ ऑर्डर, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो निकलो। यहाँ पर 15-15 साल जो लोग रहे उनको हमने उठा के बाहर मारा, क्योंकि जब वो ढीले होंगे, आर्मी में भी ऐसे ही होता है, किसी को ज़बरदस्ती कोर्ट मार्शल करते, कभी किसी को सस्पेंड कर देते, किसी का गोल्डन शेक हैंड कर देते। तो ये बिल्कुल एक आर्मी, वन मैन आर्मी है। ये सलमान खान वाली वन मैन आर्मी नहीं है, ये सब प्यार वाली है। दुनिया की करप्शन हमने ख़त्म करनी। शयातीन से हमारा मैच है। किसी ने अगर मैच खेलना है तो आ जाए हमारे साथ। वो कैसे मैच करते शयातीन? हमारा अभी लेटेस्ट गाड़ी का एसी ख़राब कर दिया, अब घर का एसी कल ख़राब कर दिया। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें ख़राब करके हमें इन्हीं में फंसाए रखते। ये कोई बड़े काम है, ये कोई बड़ा मैच है? ये तो वैसे भी ख़राब होते अगर ना भी हम ये कर रहे होते। तो अब जो दरियाई मखलूक और ये जन्नाती मखलूक है, इनसे भी गुजारिश करता हूँ, कोई हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस अल्लाह ने पैदा किया, अगर आपने अल्लाह 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 मेरे साथ ना किया तो तुम्हें सबक सिखा दूँगा। जो भी है, चाहे वो इंसान है, जितने भी शयातीन इंसानी शक्ल में बैठे हैं, सबको सबक सिखाऊंगा कि अल्लाह की बादशाहत को कायम करने में रुकावटें क्यों डालते। अब हमारा एक प्रोजेक्ट ये भी है कि हमने पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की बादशाहत को कायम करना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ये कहें कि नमाज कायम करनी है, इसका मतलब है एवरी मुस्लिम मस्ट ऑफर प्रेयर। कोई गुंजाइश नहीं, सबको नमाज पढ़नी पड़ेगी और बाजमात पढ़नी पड़ेगी। इसको कहते हैं कायम करना। अभी तो सब अदा करते, एक नमाज पढ़ रहा है इधर, एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। ऐसा नहीं है। जब आ गई ना बात, अब आ ही गई है। आप खुला के आपको बता भी रहे हैं। और हम अगर माजी की बात बताएं, माजी की बात तो नहीं बताएंगे, आपको क्या पता हम क्या कर सकते। इस्लामाबाद में और बालाकोट ये सारे ज़लज़ले आए थे 2005 में, और उसकी आखिरी जो ख़बर थी जो न्यूज़ ने छापी थी कि अब जो आफ्टर शॉक्स आएंगे उसमें पिंडी और इस्लामाबाद भी तबाह हो जाएगा। और अगर इस्लामाबाद और पिंडी तबाह होता तो हमारे बहुत सारे दोस्त रहते, हुकूमत वहीं पर है, दारुल खिलाफा, ये तबाह होता तो जंग लग जाती। चूँकि हम पैरों पे नहीं खड़े, GHQ पिंडी में था, ऐसा उलट पुलट हो जाना था। हमें ये बात पता लग गई। अब आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है और क्या करते रहे। छुपे रहे ना, बैठे रहे, काम तो हम करते रहे। नोबडी नोज अबाउट अस। और जो लोग आते, किसी को कैंसर ठीक होता, किसी की TB ठीक होती, किसी को कुछ समझ आता, तो वो वही पब्लिसिटी कर रहा है। तो जैसे बाबूजी ने अपने दोस्तों को मना किया था कि हमारी बात आम आदमी के साथ नहीं करनी, खासा दी गल खासा ही अगे, तो प्रोफेसर इरफान साहब से अब हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे बारे में किसी को भी मत बताएं। खासों की बात खासों तक ही जाएगी, और जो बात हमने करनी है, हम यहाँ रोज़ जो बात करते तो किसी को बताने की ज़रूरत क्या है। जो ज़लज़ले आए, हमें पता लग गया कि ये अब जो आएगा आफ्टर शॉक, तो ये पिंडी और इस्लामाबाद गया। तो जबकि एक इमारत गिरी थी, तो वो पता नहीं अभी भी ठीक हुई है या नहीं हुई। कहाँ 2005 और किधर आज 18 है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है। हमने अल्लाह ताला से हाथ जोड़े रखे, और जब अल्लाह ताला ने यकीन दहानी करा दी कि अब कुछ नहीं होगा,
तो हमने अल्लाह ताला का इस काम के लिए दामन छोड़ा और शुक्र किया कि या अल्लाह आपकी मेहरबानी कि आपने इस्लामाबाद और पिंडी को बचाया। तो क्या आप समझते कि ये लोग हमारे नहीं, उनको किसी को पता कि ये क्या कर रहा है कोई? यहाँ तो सिर्फ तावीज़ गंडे और बस पैसे दे दिए, पैसे ले लिए। आप समझते ये काम कोई कर सकता है? हमने कराए। फिर चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी भरी महफिल है। महफिल में जब हम जाते तो रहते हम ऐसे ही शौक मस्ती में कि क्या टेंशन लेनी है, जो होना है तो होना ही होना है। अल्लाह जब हमारा है तो क्या फ़िक्र करनी है। ऐसे ही हमने अपनी बेगम से कहा कि बेगम कोई काम है तो बताएं, मैं महफिल सजाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये चौधरी साहब को बहाल करा दो अगर करा सकते हो तो। चूँकि उस वक़्त हर चौक में कंटेनर लगे हुए थे और हुकूमतों ने ऐसे बिजली भी बंद तो पानी भी बंद, तो हर तरफ पुलिस और फ़ौज ही फ़ौज थी। हमने भरी महफिल में सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह चौधरी साहब को माफ़ कर दो, इन्हें बहाल कर दो। अगले दिन सुबह हुई तो ये बहाल थे। जो लोग उस महफिल में बैठे थे, या बेगम हमारी जानती कि हमारी बात अल्लाह कैसे मानते, कुन फ़यकुन फरमाते अल्लाह ताला, और हम करते रहे। और ये चौधरी साहब को थोड़ी पता है, ये तो हम बस जो अब तो बता के किया करेंगे। आप जो करेंगे वो खुला के करेंगे। आपको पता हो कि पीर क्या करता है। आप चूँकि ज़ाहिर है 22 सालों से 96 के बाद से हमने जो भी काम कर रहे हैं, उससे पहले जो कर रहे थे सारा 60 साल हम अंदर खाने में ही करते रहे। अब तो खुला के करेंगे, सब जगह करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, अल्लाह 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 अल्लाह। तो सुहावा में रहने वाले लोग, सुहावा वाले लोग लकी पीपल, चूँकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जाओ नबी पाक फ्री हॉस्पिटल में, और वहाँ पर पहले इशारा आया था कि आप वहाँ रब्ता करें। तो हम चले गए, लेकिन छुट्टी थी, रब्ता हो नहीं सका। अब जो एडमिन है उनसे भी बात हो गई है फ़ोन पर, और हमने सिर्फ महफिल ही सजानी। 1 घंटे की महफिल है, जो हम थोड़ा स्लो करते तो वो 1.25 घंटे पे चली जाती, दुआ करते तो 1.5 घंटे पे चली जाती। फिर हमारा ये भी आइडिया है कि सुहावा में जहाँ हम महफिल सजाएंगे वहाँ पर खाना भी खिलाया करेंगे जितने लोग आया करेंगे, और उसका सारा ख़र्चा आपने उठाना है, सुहावा वालों पे नहीं डालना। चूँकि हमें जो ऑर्डर आया कि वहाँ गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, तो हम तो सबके लिए यकसा एक जैसा खाना सबको मिलेगा। और ये महफिल हमने इंशाल्लाह होटल नौशाही के साथ, मस्जिद है, जब भी वहाँ से गुज़र हुआ वहाँ आधा घंटा बैठकर तिलावत भी करेंगे और खाना भी खिलाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। तो यकीनन आपको हौसला तो हो रहा होगा। और ये जो जिन्नात हैं दुनिया में जितने भी, यानी वो मखलूक जो नज़र नहीं आती, उनसे गुजारिश करते हैं, चूँकि एक दफ़ा हमारी कराची में जिन्नात के साथ डायलॉग होती रही, तो आमने सामने जिन्नात से बात हुई। तो जब एंड रिज़ल्ट निकला तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप अल्लाह ताला से भी नहीं डरते? तो उन्होंने कहा नहीं डरते। तो बहरहाल हमें बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला की मखलूक है और ये अल्लाह ताला से भी नहीं डरती है। तो ऐसे इंसान भी मौजूद हैं, शयातीन भी मौजूद हैं। तो अब तो हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सब मिलकर, सब मिल जाए, दरियाई मखलूक भी मिल जाए, अल्लाह अल्लाह करे, हमारे साथ भी करे। हम आए तो हमें अपना दोस्त समझें। अगर कोई मसला हो तो बहुत सारे जिन्नात हैं जो हमारे साथ दोस्ती करते, लेकिन ज़ाहिर है अगर जैसे दुनिया के अंदर लोग रहते तो अच्छे बुरे सारे ही होते। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मैच है शयातीन के साथ, और क्रश शयातीन प्रोग्राम ये जारी है। पीस हमने लेकर आना है, पूरी दुनिया में अमन कायम करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक यानी आपको कमाल होगा ना कि 2003 में कारगिल की वजह से बिल्कुल टेंशन ऐसी थी कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने थी, बिल्कुल ऐन मुमकिन था कि फ़ौज लड़ाई जंग लग जाएगी। तो हमसे जो भी पूछता कि क्या होगा, चूँकि ज़ाहिर है लोग हमारे पहले छुपे लोग थे ना, तो हम खुला के बात ही नहीं करते थे। और अब भी ऐसा कोई मार्केट में तकरीरें नहीं करते, बस जो करना है यही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। तो हमने उस वक्त भी दोस्तों से कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं जंग नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान के दौरान। तो कोई रोक सकता है ऐसे? मोदी साहब और केरला में रहने वालों से मौजरत चाहता हूँ कि चूँकि हम ख्याल कर नहीं सके, वरना हम सैलाबों को भी रोक लेते, बारिश आंधी तूफ़ान हर चीज़ को हम रोक भी लेते और चला भी देते। जब हमारा मूड ख़राब हुआ ना,
ऐसे ही सैलाब आएंगे, आंधी तूफान होगी। अगर आपके अंदर दम हुआ, रोक के देखना। आपको बताऊंगा कि अगर हुकूमतें हमारे उस चैनल पे ना बैठी, हमारी गाड़ी में ना बैठी, तो फिर ऐसे ही सबक सिखाऊंगा, चूँकि हमें फ़ौजें रखने की ज़रूरत नहीं है। और जाने से पहले एक और बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बचपन में हम ये सुना करते थे अपने वालिदैन से, बुज़ुर्गों से, कि वो जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा, वो हमने वापस लेना है, वो ले नहीं सकते। तो उस दौरान जब ये बड़े बुज़ुर्ग सारी बातें करते थे बैतुल मुक़द्दस की, जिसके लिए हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी जंग करते रहे 40 साल, मजाक नहीं, उन्होंने दुनिया को फ़तह कर लिया था। तो अब हमारा टाइम है, हम बिल्कुल उसी तरह फ़तह करेंगे, लेकिन जंग नहीं करेंगे। आप सबक सिखाएंगे। आई एम अ टीचर, आई एम अ किंग मेकर। अगर मैं बादशाह बना सकता तो बादशाह को उतार भी सकता। और ये काम बरी इमाम सरकार भी किया करते, यही काम सरकार पीर मेहर अली शाह साहब भी किया करते गोलड़ा शरीफ। कोई भी अगर हुकूमत काम सही नहीं करेगी, कोई मिनिस्टर काम नहीं करेगा, तो इनकी रुखसती करना कोई देर नहीं लगती। 1-2 रकात की मार, और कुछ लोग तो सिर्फ वज़ू की मार होंगे। वक्त ज़ाया नहीं करना, दुनिया में अमन कायम करना है। करप्शन किलर इज़ रेडी टू वर्क। बस काम हमने अब सुहावा में महफिलें सजानी है, खाना खिलाना है, और उन लोगों को मुबारकबाद के जिन शहर के ऊपर अगर अल्लाह ताला की नज़र है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र है, तो वो कमाल के लोग हैं। हमें बड़ी खुशी होगी हम जब वहाँ जाएंगे, काम करेंगे। और माई साहबा के भी मशकूर हैं, जिन्होंने मेहनत करके दुनिया को अमन का गहवारा बनाया। और आप जितने लोग बाहर रहते, वो जब आएँ तो वो माई साहबा के दरबार शरीफ पे ज़रूर हाज़िरी दें, बाबूजी से मिलें, हमारे पीर साहब के पास जाएँ, खान वहाँ बड़ीला शरीफ हाज़िरी दें। 30 सितंबर को उर्स मुबारक है, सबको एडवांस में दावत कि सब तैयारी करें। मरी शरीफ में आस्थाना है, ब्रैडफोर्ड लंदन यूके में हमारा आस्थाना चल रहा है। डॉक्टर कामरान साहब वहाँ पर खाना खिलाते हैं। तो बस अब तो खुल खुला के, यानी हमें बैतुल मुक़द्दस जो है वापस लेना है। ये जितने बैठे हुए हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ये तैयारी करें। हम देखें, ये हाथ जोड़ के हमें वापस करेंगे। और ये जो खाकों की बातें हैं, अगर पावर होती, पावर, तो हम ये मीडिया पे बैठ के लिखने वाले लोग नहीं, हम उसका जनाजा ऐसे यहीं से निकाल देंगे। बस आप देखोगे क्या होगा। ये जो हमारा दोस्त है, क्या नाम है, दुबई वाला जो बंदा है, जो जिनके पास हम रह कर आए, हमने एक दिन एक बंदे का नाम लिया, अगले दिन उसका जनाजा था, और वो ये कह रहा था कि सिद्दीकी साहब रात ही तो आपने इनका नाम लिया था। हमने कहा बेटा, हमारी तबीयत ऐसी है कि हम नाम ही लेते हैं, बस काम हो जाता है। तो अब आपने हिम्मत करनी है, डरना नहीं है। बस ना जिन्नों से, ना भूतों से, ना जादूगरों से। और जितने लंबे पड़े हुए हैं बीमार, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें। और जिनके पास पैसा है वो पैसा भेजें, चूँकि जब हमने रोटी खिलानी, काम करना, हर शहर में हमने ऐसा, और हमने अगर बैतुल मुक़द्दस वापस लेना तो कोई मुफ्त में तो नहीं देखा ना। तो गेट रेडी। मुसलमान एक पावरफुल अथॉरिटी होता है, इसके नाम से लोग डरा करते। आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाएंगे, इनको हम इनके ना खाके बना दें तो इनको खाक में ही मिला देंगे। आप देखते रहना हम क्या करेंगे। अगर ये मुसलमान ना हुए और अच्छे इंसान ना बने, देखना हम क्या करेंगे। ऐसे ही जैसे केरला में आया ना, लाखों लोग मर गए, ऐसे ही हर मुल्क तैयारी करे। अगर उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक ना कहा तो देखना हम क्या करेंगे। आंधी तूफान बन कर आएंगे, सैलाब बन कर आएंगे। हमारे साथ गुंडागर्दी मुसलमानों के साथ, वो मुसलमान कोई और थे। हम समझ लें दोबारा जन्म लेकर आए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद अलैहि वसल्लम। और शेयर करते रहना ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये बात बादशाहों तक पहुँचानी है कि एक मैड मैन आ चुका है। ये पहले अंदर खाने में ढका छुपा काम कर रहा था। आप सोच सकते कि रावल डैम जो है, इसका पानी पिंडी और इस्लामाबाद के लोग पीते, ये खुश्क हो गया। एक बंदा हमें फ़ोन करता है, हमें डांटता है कि आपके होते हुए वो खुश्क पड़ा है, पानी कहाँ से पिएंगे। हमने कहा अच्छा माफ़ करो, करते हैं कुछ।
हफ्ते बाद वही बंदा फ़ोन कर रहा है, आज तक हमारी उस बंदे से मुलाकात नहीं है, सिर्फ ये 2 ही फ़ोन आए कि अब क्या लोगों को डुबोना चाहते हैं इस्लामाबाद को, वो पानी वो बाहर निकल रहा है। हमने फिर हाथ जोड़ दिया, ठीक है अल्लाह से अर्ज़ करते हैं। तो हमारी बात तो हमें पानी लाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी, जो हमें चाहिए होगा हम अल्लाह से ले लेंगे बस। अब अल्लाह पे पूरा यकीन करके अल्लाह